नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। सीधे रुक करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, फिलहाल ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से अजान की आवाज को मुद्दा बनाया और आज आप सब जानते हैं किस तरह महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर भी खतरा आ गया है। महाराष्ट्र की शांति व्यवस्था भी सवालों के कटघरे में खड़ी है। महाराष्ट्र में किसी तरह की कोई सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक तनाव ना फैल जाए, उद्धव ठाकरे फिलहाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखा जाए और वहां राज ठाकरे की बयानबाजियां कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही हैं। फिलहाल के लिए आपको हम ये जानकारी दे दें कि बीते कल राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो शेयर करते हैं और उस वीडियो पर भी सियासत हो जाती है। दरअसल राज ठाकरे अपने आप को बाला साहेब ठाकरे का असली वैचारिक उत्तराधिकारी घोषित करने में, साबित करने में लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि बाला साहेब ठाकरे की जो नीतियां थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो विचारधारा मेरी है, शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे उस विचारधारा के विपरीत जाकर राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ राज ठाकरे जब अपना पक्ष रखते हैं, अपने आप को बाला साहेब ठाकरे की परछाई बताने की कोशिश करते हैं, तो शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी का गुस्सा फूट पड़ता है और प्रियंका चतुर्वेदी राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे की सस्ती कॉपी कहती हैं। आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट अपने आप में इतनी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि संजय राउत का कहना है कि राज ठाकरे ने हमेशा सिर्फ बाला साहेब ठाकरे को तकलीफ दी है, परेशानी दी है। वो तकलीफ क्या थी? क्या वाकई बाला साहेब ठाकरे राज ठाकरे से परेशान हो चुके थे? क्या वाकई राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के सामने मनमानी कर रहे थे, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे? उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे से जुड़ा वो सच जो आज तक किसी की जुबान पर नहीं आया, संजय राउत ने चिल्ला चिल्ला कर कह दिया है। क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई? अपनी रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं, इसे देखिए, जरा सुनिए क्या कहते हैं संजय राउत और क्या है बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे का ये अनसुना किस्सा। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में फिलहाल हिंदुत्व, हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार शिवसेना पर हमलावर रही है। राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे हुए लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर दिवंगत बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए शिवसेना की मूल भूमिका को जनता के समक्ष रखा। अब इस मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के परिवार के साथ संबंधों पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने लाउडस्पीकर विवाद को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। संजय राउत का ये कहना है कि राज ठाकरे हमेशा उद्धव ठाकरे के खिलाफ रहे और हमेशा बाला साहेब ठाकरे को सताते रहे। संजय राउत ने कहा, बाला साहेब ठाकरे ने एक यंग चित्रकार के रूप में जो क्रांति की, उसे शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। बाला साहेब के हाथ में अगर ब्रश नहीं होता तो शिवसेना का आंदोलन यहाँ तक नहीं पहुँचता। जो मशाल उन्होंने जलाई थी वो आपको दिखाई ही नहीं पड़ती। हालांकि अब कुछ लोग महाराष्ट्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं। बीते 15 सालों में महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के चलते किसी को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो लोगों को इससे तकलीफ हो गई। आपको बता दें, यहाँ संजय राउत ने और भी बयानबाजी की। संजय राउत ने ये कह दिया कि महाराष्ट्र में किसको मुख्यमंत्री बनाना है ये जनता तय करेगी। संजय राउत का कहना है कि राज ठाकरे हमेशा बाला साहब ठाकरे को सताते रहे, बाला साहब ठाकरे को परेशान करते रहे। जीवन भर बाल साहेब को राज ठाकरे ने तकलीफ दी है और आज उनकी क्लिप को वायरल कर रहे हैं। संजय राउत ने पुणे में एक जनसभा के दौरान राज ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे को लेकर ये बयान दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आपको बता दें,
बाला साहब ठाकरे के एक वक्त पर राज ठाकरे काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन उसके बाद जब बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपनी विरासत सौंपने का फैसला किया, तब राज ठाकरे का दिल टूट गया और राज ठाकरे ने पूरी तरह से विद्रोह पर उतरने का फैसला कर लिया। जहां एक तरफ राज ठाकरे अपने आप को बाला साहेब ठाकरे का वैचारिक उत्तराधिकारी बना रहे हैं, वहीं शिवसेना की तरफ से कई नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे ये मालूम पड़ रहा है कि बाला साहेब ठाकरे पहले से ही राज ठाकरे की मंशाओं को समझ चुके थे। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीतों दिनों ट्विटर पर ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा है कि बाला साहेब ठाकरे अच्छी तरह से समझ चुके थे कि राज ठाकरे सिर्फ उनकी नकल करके अपनी राजनीति को बुलंद करना चाहते हैं।